करने के लिए मेरे साथ यहां पर 5 मेहमान मौजूद हैं। शहजाद पूनावाला मेरे साथ मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। मेरे साथ अवनी जैश अवस्थी हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं और संघ विचारक हैं, उनका अभिनंदन है। अकील खान है, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, समर्थक हैं, उनका अभिनंदन है। सैयद जवाद है, जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और इंडिया अलायंस के समर्थक हैं। मेरे साथ संजय गुप्ता हैं, शिवसेना के नेता हैं, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है और जनता जनार्दन आपका अभिनंदन है। चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और शुरुआत आप ही से करते हैं शहजाद पूनावाला जी। और 50 सेकंड में आपसे जानना चाहेंगे, नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन अब तो लग रहा है मैं किसी को ईडी के रडार से छोड़ूंगा नहीं। देखिए, ऐसा है, नया नारा अब ये बना है कि करूंगा मैं भ्रष्टाचार, कहूंगा इसे मेरा जनसिद्ध अधिकार, अगर कोई कार्रवाई कोर्ट के द्वारा हो तो चिल्लाऊंगा और मातम मनाऊंगा, अत्याचार अत्याचार, और फिर खेलूंगा विक्टिमहुड कार्ड। बताइए, जिन लोगों ने अन्ना की उंगली पकड़कर यह दावा किया था कि हम जीरो टॉलरेंस ऑफ करप्शन रखेंगे, कोई एफआईआर नहीं थी, लोगों की लिस्ट निकालते थे, शरद पवार जी करप्ट, लालू करप्ट, मुलायम करप्ट, अखिलेश करप्ट, राहुल करप्ट, प्रियंका करप्ट, सोनिया करप्ट। आज जब करप्शन पर कार्रवाई होती है, और ये सारी कार्रवाइयां ऐसी नहीं है कि आज की है, 2014 से भी पहले अगर आप देखेंगे तो यही आईएनसी, आई नीड करप्शन के नाम पर केसेस थे, एएपी और अधिक पाप के नाम पर थे, डीएमके डर्टी मनी किसका उसके नाम पर थे, एसपी, आरजेडी के तो नेता लालू प्रसाद यादव कन्विक्टेड करप्ट है। और आज जब कोर्ट 7-7 8-8 महीने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करके रखती है, राहत नहीं देती है, तो कहते हैं कि ये वेंडेटा हो रहा है, तो कोर्ट राहत नहीं देती तो वेंडेटा कर रही है। कोर्ट का आदेश आ चुका है और सीबीआई कोर्ट ने कहा है ये प्रिंसिपल आर्किटेक्ट है शराब घोटाले के। उसके बाद संजय सिंह, कल भी कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड दी है। अब कोर्ट के ऊपर ये लोग है क्या, और बाकी सब तो छोड़ दीजिए, इनके ऊपर जब कार्रवाई होती है तो ये सेलिब्रेट करते हैं, ईडी की कार्रवाई को सेलिब्रेट करते हैं, और जब मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई होती है तो दिल्ली कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी कहती है कि बिल्कुल सही कार्रवाई हुई। नहीं, मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले जाता हूं। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, चरणजीत सिंह चन्नी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सत्येंद्र जैन, लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, अभिषेक बनर्जी, संजय राउत, शरद पवार, नाम तो कई सारे हैं। ये सारे नाम अरविंद केजरीवाल ही गिनाते थे भ्रष्टाचार के, तो अच्छा किया आपने नाम सुनाया और गिनाया। तो हम तो वही कर रहे हैं जो इनके नेता कहते थे। अकील भाई बताइए कि सही है गलत है, गलत है। अकील खान, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, ऐसे ही तो कोई बेवफा नहीं हो जाता, ये अक्सर हमने सुना है। और आपसे मैं जानना चाहता हूं, आप आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले, 8 साल पहले कह रहे थे ये सब भ्रष्ट है, अब इन्हीं के साथ कह रहे हैं हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ। यानी वही शरद राव पवार, वही सोनिया जी, वही राहुल जी, वही प्रियंका वाड्रा, उन्हीं के साथ हैं आप लोग। टाइम बहुत बीत चुका है, बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं, देश बदल चुका, दुनिया बदल चुकी है, सारी चीजें बदल रही हैं। आज की डेट में जो मोदी जी बोलते हैं ना खाऊंगा, सिर्फ मैं खाऊंगा, सिर्फ मैं खाऊंगा और सारे ईमानदारों को भ्रष्टाचार बनाऊंगा, ये मोदी जी का काम है। ये देश के अंदर जो भ्रष्टाचार को खत्म किया है ना अरविंद केजरीवाल में आने के बाद, अरविंद केजरीवाल जी के पावर में आने के बाद एक माहौल पूरा बदला है देश का भ्रष्टाचारियों के अगेंस्ट में। आपने बोला अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार कहां से खत्म किया है? पूरे देश से, पूरे दिल्ली से स्टार्ट किया है। तो दिल्ली के स्टार्ट होने के बाद पूरे देश में माहौल बदला है और बीजेपी को अपने आप को जो है ना बदलना पड़ रहा है, लेकिन ओरिजिनली तो वही है, भाजपाई भ्रष्ट भक्त सारे पीछे लगा करके, और ये जो है ना सोशल मीडिया के अंदर लाखों करोड़ रुपए बर्बाद करके देश का अपने लोगों के थ्रू ही अपनी महिमा मंडन करवाते हैं ये बीजेपी के और हमारे बहुत बड़े प्रधानमंत्री देश के। एनफोर्समेंट डायरेक्टर ईडी का क्या मतलब? ये मोदी का एनफोर्सिंग डिक्टेटरशिप है, ये पूरा देश जानता है। ठीक है, एक वाक्य, केवल एक वाक्य। इन्होंने कहा ईमानदारों लोगों पर कार्रवाई हो रही है, कट्टर ईमानदारों पे। लालू प्रसाद 4 बार कन्विक्टेड है, ईमानदार है लालू प्रसाद यादव? फैक्ट है। आपने चेहरे पे बौखलाहट देखी, बौखलाहट देखी, कैमरा ने फोकस किया कि नहीं? अरे सुनिए, लालू करप्ट है या नहीं? बाकी कोई कन्विक्टेड नहीं, लालू कन्विक्टेड है। कन्विक्टेड को मानते हैं चीफ मिनिस्टर, आपने कन्विक्टेड है, चार्जशीट दी थी, उनके ऊपर केस भी नहीं है, जिसको आपने ऊपर केस करने की कोशिश की थी, लालू यादव पे सवाल पूछा गया ना। भाई लालू कन्विक्टेड है क्या? लालू कन्विक्टेड है, 4 बार कन्विक्टेड है, लालू कन्विक्टेड है। जो देखिए अखिल रहा है उसको माना जाएगा। अखिल भाई रुकिए, आप बिहार से हैं? कहां से? बिहार से खड़े गया।
तो लालू यादव कन्विक्टेड है कि नहीं है, ये सवाल पूछा गया। कन्विक्टेड है, वो काफी साल से किस केस में है? चारा घोटाले के चक्कर में वो गए हैं, और भी बहुत आपको नाम पे लालू यादव के नाम पे काफी घोटाले हैं, वो भी आपको नहीं पता, इन्हें पता है। चलिए सैयद जवाद आपके पास में आता हूं। सैयद जवाद, क्या आपको लगता नहीं है कि करप्शन के ऊपर मॉरल ग्राउंड विपक्ष नहीं ले पाता, क्योंकि आरोप इतने हैं और आरोपी इतने हैं और इतिहास में कितने सारी गर्त में चीजें छुपी हुई हैं, दबी हुई हैं, कि मॉरल हाई ग्राउंड भ्रष्टाचार पे विपक्ष नहीं ले पाता जो नरेंद्र मोदी ले पाते हैं? देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी, अभी आप चला रहे थे ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा, और अकील भाई ने कहा कि सिर्फ मैं ही खाऊंगा। नहीं, अब वो ये कह रहे हैं कि मैं भी खाऊंगा और मैं खाने दूंगा भी। उसका एग्जाम्पल के तौर पे आपको 4 चीजें रखने की कोशिश करता हूं और आप जनता को समझाइएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी करप्शन के ऊपर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी का एक सवाल का सामना नहीं कर पाए। उन्होंने पूछा, अडानी के मुद्दे के ऊपर उन्होंने पूछा कि 20,000 करोड़ किसके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं देती। और तमाम ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में लिया कि इन्हीं के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री सदन में कहते हैं कि चक्की पीसिंग और पीसिंग और पीसिंग, और उसके बाद उनको ले लिया। फिर उसके बाद पार्टियां तोड़ तोड़ के जितने भ्रष्टाचारी थे सबको ले लिया। लेकिन एक साहब, मैं आज एक मूवी का ट्रेलर देख रहा था, उसमें 2 लोग थे, उदय और शेट्टी करके, शायद वेलकम मूवी थी, देखी तो दोनों भाई थे। तो उनका एक साथी खड़ा होता है, वो हर जगह उचकाने के लिए खड़ा करते हैं कि मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा चैंपियन था, उसके बाद मजनू भाई ने मेरी एक टांग तोड़ दी, लेकिन आदमी बहुत अच्छे हैं, मुझको हॉस्पिटल ले गए, खर्चा भी दिया। लेकिन कुछ देर बाद देखते हैं वो आदमी भागने लगता है। तो उन्होंने कहा कि हमने रखा हुआ आदमी इसीलिए था कि मजनू भाई का जो है बीच बीच में फीडबैक देता रहे। तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स चुन चुन के उनके पास जा रही, जो इंडिया का अलायंस है। अब देखिए, एक छोटी रुकना पड़ेगा। सवाल आपकी से, आपने बोला ईडी चुन चुन के उन्हीं के पास जा रही है जो इंडिया का अलायंस है। एक सेकंड, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन कब गिरफ्तार हुए थे? महीना कौन सा था, साल कौन सा था? अरे अभी 2021 की बात कर रहे हैं। हाँ, एक सेकंड, तब इंडिया का नाम, अब सुनिए ना, अब ना देखिए, अब आपने इतना बड़ा आरोप लगाया, आपने बोला चुन चुन कर, यही बोला ना भाई, चुन चुन कर इंडिया अलायंस जब से आया है तब से परेशानी हो गई है। और विपक्ष भी लगातार, आम आदमी पार्टी के नेतागण भी यही कह रहे हैं, जब से इंडिया अलायंस बना है मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से दिक्कत हो गई है। मनीष सिसोदिया किस तारीख को गिरफ्तार हुआ? सत्येंद्र जैन किस तारीख को गिरफ्तार हुआ? दोनों इंडिया अलायंस की नींव पड़ने से पहले दोनों अरेस्टेड थे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जिसका आपको जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल। क्या आपको लगता है भ्रष्टाचार पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अब तो ये हुमा कुरैशी नाम की एक एक्ट्रेस है, छोटी मोटी है, बड़ी है, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता। रणबीर कपूर एक एक्टर है, श्रद्धा कपूर एक एक्टर है, इन सबको भी ईडी के संबंध गए हैं। ये तो किसी इंडिया अलायंस में नहीं है। भाई ईडी तो काम कर रही है, अगर ये गलत काम करेंगे तो इनके पास भी नोटिस आएगा। सुप्रीम कोर्ट में ईडी की फटकार लगती है। ईडी का कन्वेक्शन रेट भी बताना चाहिए कितना है। परसों ही सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की फटकार लगाई। अब सुनिए, सतपाल मलिक साहब भारतीय जनता पार्टी के गवर्नर और अपनी ही पार्टी के लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं, एक बार भी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स नहीं जाती है। पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए? गोवा की इनकी सरकार के ऊपर उन्होंने आरोप लगाए, जम्मू कश्मीर के जब लेफ्टिनेंट गवर्नर थे तब उन्होंने आरोप लगाए। उसके बाद उत्तर से लेकर पूरा पश्चिम से लेकर पश्चिम तक, बंगाल के अंदर जितने भी ममता बनर्जी के भ्रष्टाचारी नेता थे सबको भारतीय जनता पार्टी ने लिया। मध्य प्रदेश के अंदर, रुक जाइए, मध्य प्रदेश के अंदर व्यापक घोटाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी एक अल्फाज नहीं बोलते। क्या भ्रष्टाचार सिर्फ इंडिया अलायंस का है? क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी नहीं है? आज भ्रष्टाचारी भी माननीय प्रधानमंत्री जी को पसंद है और भ्रष्टाचार तो बहुत ही पसंद है। जी, अब विजय अवस्थी।